गाइस तो ये पैंट मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये पैंट की लाइनिंग है, लेडीज पैंट मैं कटिंग कर रहा हूँ। पैंट की लाइनिंग है और ये हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट है। पहले इस निशान को सीधा कर लिया। ये जो फालतू कपड़ा है इसको काट के हटा देंगे। ये फालतू कपड़ा काट के हटा दिया। अब ऊपर 1.25 इंच का बेल्ट है तो यहाँ से 1.25 इंच ऊपर करके निशान पर से ये निशान पर से 1.25 इंच इंची टेप ऊपर करके और जितना लंबाई है उतना रख लेना है। वैसे मेरा लंबाई है 34.25 तो हम 34.25 को निशान लगा लिए। अब इसको सीधा कर लेंगे और मोड़ने के लिए मैं 2.5 इंच रखता हूँ। 2.5 इंच चौड़ा नीचे मोड़ते हैं ना तो 2.5 इंच रखता हूँ तो ठीक रहता है। ये हो गया। और गाइस आसन है मेरा सामने का 14 इंची, तो ऊपर से फिर से 1.25 इंच छोड़ेंगे और 13 और 13.5 पर निशान लगाऊंगा। 2 निशान। ये 13 का हो गया, ये 13.5 का हो गया और 13 वाला स्टील का है। 13 वाला स्टील टांगों का जगह बना देनी तैयो न रह पावे। गाइस तो यहाँ पर जहाँ पे हिप्स रहता है वहाँ से स्केल से हल्का सा राउंडेड निशान लगता है, तो ये मैं लगा रहा हूँ निशान। अब मेरा हिप है 23.5 इंच है, तो इसको 23.5 के चौथाई हिस्सा काटूंगा, यानी कि आधा हिस्सा काटूंगा। तो 23.5 के आधा होता है 12.25। 12.25 पे निशान लग गया। अब इस निशान को मैंने सीधा कर लिया। ये सीधा हो गया। अब इसका 28 है 14, तो 14 पे ही निशान लगाएंगे इसको, बल्कि 14 से पौने 14 पे निशान लगेगा ये, क्योंकि ये पीछे बैक में बढ़ता है तो इसलिए आधा इंच 1.25 इंच सामना छोटा रहता है। अब इसको आसन नाप के देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये निशान ऊपर आएगा ये रहा, तो फिर से आसन नाप के देख लेंगे। ठीक है, अब 14 इंच आसन आ गया। ये मैंने लिख दिया 14। यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन होगा। 14 इंच पे निशान है तो इसको 7 इंच पे लगाएंगे निशान, क्योंकि इसमें डाट भी डलेगा। बेल्ट वाला है, आगे बेल्ट है तो इसमें डाट डलेगा तो ये निशान सीधा रहेगा। ये डाट डल गया, इतना डाट के लिए हो गया। ये सेंटर जितना यहाँ है 7.5 बचा, सेंटर कर लो 7.5 यहाँ पे। फिर 16 इंच का मोहरी है मेरा, तो 3.5 इंच इधर और 8 इंच इधर। ये 16 इंच मोहरी के हिसाब से ये निशान लगेगा। इसमें 1.25 इंच का मार्जिन रखूँगा मैं। 1.25 इंच का 1 इंच का, अगर कपड़ा पूरा है तो 1.25 इंच का रखता हूँ, नहीं कपड़ा कम है तो कम भी रख देता हूँ। तो हमारे पास कपड़ा पूरा है इसलिए 1.25 इंच का रखेंगे।
ये हो गया पैर का सामना। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। ये 8-16 इंच ये हो गया, 14 इंच हो गया, और आगे का बेल्ट हमें देखना पड़ेगा कितना है। ये नाप है, इसके नाप के हिसाब से ही बनाना है, इसलिए इसको हम बेल्ट को नाप लेंगे। 17.5 इंच का बेल्ट है। बेल्ट 17.5 इंच। ठीक है गाइस, अब इसको मेन काटने का देखना है कि कहाँ से कटेगा। ऊपर से तो कहीं से काटना नहीं है, मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम कम कर लेते हैं। ऊपर से जो निशान लगा है इतना निशान बेल्ट के लिए रहेगा, इस पर बेल्ट लगेगा। और ये आसन जो कटेगा पूरा निशान पे ही कटेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आधा इंच दबेगा तो 1 इंच कम हो जाएगा हिप। तो 1 इंच जो कम हो जाएगा तो वो बैक में बढ़ा के काटा जाएगा, क्योंकि पैंट का हमेशा बैक बड़ा होता है, फ्रंट छोटा होता है। क्योंकि बैक में हिप्स होता है, अगर बैक और फ्रंट बराबर काट देंगे तो पैंट खराब हो जाएगा, पैंट खींचने लगेगा। इसलिए पैंट का हमेशा पैंट बड़ा करता है। ये हो गया सामना। अब पहले बैक बैठा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ से बैक कटेगा, पहले से प्रेस करके रखा हुआ है। तो गाइस ये पैंट है, ये सामना है। अब बैक काटना है, तो इसी का सामना को ऐसे बिछा लेंगे। मैंने बिछा लिया इसको अच्छे से कलर करके। पहले कपड़े अच्छे से देखना। ये काम में कपड़ा भी बिछाना एक कला है। कपड़ा अगर बिछाने आ गए तो आपको कटिंग आ जाएगा। बीच में डिस्टर्ब कर गई कि हमें तकनीक ये कहाँ उठा रहा है। ये है गाइस, यहाँ आधा इंच नीचे करके एक निशान लगेगा थाइस में, और ये तो जहाँ है सीधा लगेगा मोहरी। अब हमें सबसे पहले मोहरी के नापना सीख ले आप। तो मोहरी ये देखिए गाइस, यहाँ पर मोहरी है, तो ये मोहरी रखना हमको 16 इंच। तो ये सामना 14 तैयार आएगा। 8 पे मैंने काट रखा है, ये 8 पे कटा हुआ है, 7.5 पे। 7.5 पे निशान है, 7.5 पे ये कटेगा, बचेगा 9 इंच। 8.5 इंच। ये देखिए, इतना एक पैर की मार्जिन छोड़ के, क्योंकि यहाँ से कटिंग हो जाएगा, एक पैर की मार्जिन छोड़ के ये 7 इंच बच गया। अब ये ऐसे रखेंगे 7 इंच पे, इस निशान पे। ये अच्छे से समझ लें। और यहाँ से 16 इंच रखना है, तब हमें 16 पे निशान लगा लेना है। फिर 1.25 इंच का मार्जिन रखना है, 1.25 इंच लगा लेना है। 28 मेरा 14 है, तो अब इसको नापेंगे कि ये कितना है। तो ये है 13.25। मैं इसको 13.25 है, तो 13.25 पे निशान लगाया। फिर यहाँ से 13.25 पे इसको रखा, फिर ऐसे नापूंगा। तो 14 के डबल 28 होता है, 28 इंच हो गया।
फिर इसमें 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ूंगा। अब अगर ये हिप्स मैंने बताया था 23.5, तो 12.25 सामना कटा है, 1 पैर के मार्जिन इधर छोड़ा और 1.5 इंच का मार्जिन इधर छोड़ा, तो ये 11.25 हो गया। और फिर इसको हम 11.25 पर रखेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे, ये आ गया 23.5। इस तरीके से ये सबसे आसान मेजरमेंट है, सबसे आसान तरीका यही है। इस तरीके से निशान लगाया तो ये हो गया आसन। अब ये स्केल रख के इसको सीधा कर लिया। तो गाय से तो पैट हो गया। अब हम आसन नापेंगे। सामने का रखना है, बैक का आसन है 17 इंच, ये मैंने 17 पे निशान लगा लिया। ऊपर से 2 इंच मोड़ने का मार्जिन छोड़ेंगे। कई लोग इसी में बेल्ट आगे पीछे दोनों बेल्ट लगा देते हैं, लेकिन मैं पीछे बेल्ट नहीं लगाऊंगा, इसी में मोड़ने का मार्जिन रखूँगा। मतलब अलग अलग से रख लेते हैं कुछ लोग, तो मैं अलग से नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे पास कपड़ा पूरा है, इसलिए मुझे अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी में मैं बेल्ट भी काट देता हूँ। सामने का बेल्ट अलग बन के खाली लग जाएगा, पीछे में कपड़ा कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी में मुड़ जाएगा। ये हो गया बैक। ये बैक भी कट गया, गाय से बैक भी कट गया है। गाइस तो यहाँ पे पॉकेट रहेगा, पॉकेट 6 इंच से निकाल के वो पॉकेट लगाना। 6 इंच का पॉकेट का मुंह खुलता है, 6 इंच का निशान लगाया। अब ये सारे मार्के पे सिलाई होगा, कहीं से नापने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके दूसरी तरफ मार्का कैसे उठेगा, तो इस तरीके से इस गरारी को मारूंगा, लगा दिया तो दूसरी तरफ भी ये मार्का आ जाएगा। मैं लगा के देख सकता हूँ। ये देखिए ये कैसे मार्का आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चारों तरफ से ये मार्का आ जाएगा। अब इसको हमको चॉकमिट्टी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये निशान आ गया। अगर आपको दिख रहा है तो देख ले, ये आ गया। इधर भी तो गाइस से लाइनिंग, पैंट का लाइनिंग तो कट गया है। अब कुर्ते का लाइनिंग काटूंगा, तो वो भी काट कर दिखाता हूँ आपको मैं।